दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 जून 2024 को है वट सावित्री अमावस्या। दोस्तों, ये वट सावित्री अमावस्या साल में सिर्फ एक बार आती है और इस मौके को आप लोगों को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए और इस दिन एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अमावस्या तो हर महीने आती है, पर वट सावित्री अमावस्या साल में सिर्फ एक बार आती है और ये दिन माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष और बड़ा होता है। इसलिए माताओं बहनों को विशेष रूप से इस दिन एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब आप लोग नाम में ही समझ रहे होंगे कि इस दिन वट वृक्ष की पूजन की जाती है और माताएं बहनें इसका व्रत भी रखती हैं आपने सुहाग की लंबी आयु के लिए। पर इसी के साथ दोस्तों, जब आप लोग इसके साथ में एक दीपक वाला उपाय कर लेते हो इस वट सावित्री अमावस्या के दिन, तो भाई आपके जीवन में आ रही दुख, सारी दुख और परेशानी दूर हो जाती है। आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। कई बार हमारे घरों में ऐसा होता है कि भाई बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत एक मनमुटाव सा होने लगता है, हमारा मन परेशान सा रहता है, हमें डर सा या भय लगने लगता है। तो इस तरह की अगर आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, तो भाई आप लोगों को ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों, अगर आपके घर में धन से जुड़ी हुई समस्या आ रही है या चल रही है, तो भाई आप लोगों को ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए। कहने का मतलब सीधा सीधा है कि इस वट सावित्री अमावस्या के दिन आप लोगों को यह एक दीपक वाला उपाय आपकी सारी प्रकार की दुख और परेशानी को दूर करेगा, आपके मनोकामना को भी पूर्ण करेगा। अब दोस्तों, इस एक दीपक वाले उपाय को आपको इस बार सावित्री अमावस्या के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, कहाँ पर करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। ये उपाय दोस्तों आप लोगों को बहुत ही जल्दी और इसका बहुत बड़ा फल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि आप इस उपाय को एक बड़ी अमावस्या जो कि वट सावित्री अमावस्या है इस दिन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इस एक दीपक वाले उपाय को इस वट सावित्री व्रत के दिन आप लोगों को जो है किसको करना है। तो देखो, विशेष रूप से अगर हम इस उपाय की बात करें तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से किसी भी एक माता बहन को इस वाले उपाय को करना चाहिए। विशेष रूप से आपकी पूरी कोशिश यही होनी चाहिए कि घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस एक दीपक वाले उपाय को करे। पर अगर किसी कारण बस घर में माताएं बहनें उपस्थित न हो या वह वाला उपाय न कर पा रही हूँ, तो फिर उस जगह पर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस एक दीपक वाले उपाय को कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों बात आ जाएगी इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना। देखो, हम आपको यहाँ पर बता दें कि इस वाले उपाय को आपको शाम के समय करना है, किस समय करना है, शाम के समय प्रदोष काल में करना है। और हम आपको यहाँ पर एक बात और बता दें कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं, आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं है, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में जो परेशानी आती है वह हमारे पितरों की वजह से भी आती है, क्योंकि हम हमारे पितरों को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं और वो दुख होते हैं। तो भाई उसके कारण हमारे जीवन में बहुत तरह की दुख और परेशानी आती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे पितृ नाराज है, तो भी आप लोग को ये वाला उपाय विशेष रूप से करना चाहिए, विशेष रूप से माताओं बहनों को करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपके जो पितृ हैं वो आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में जो है खुशियों को है यहाँ पर ला देते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि इस वाले उपाय में हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो, इस एक दीपक वाले उपाय में आपको नाम में ही समझ आ रहा होगा कि इसमें मात्र आपको एक दीपक की आवश्यकता पड़ेगी। पर ये जो दीपक होगा ये किस चीज का होगा, आटे का होगा कि मिट्टी का होगा, और इसके अंदर कौन सी बत्ती रखेगी और इसके अंदर कौन सा तेल डलेगा, है ना। तो ये सभी बातें आपके मन में जरूर आ रही होंगी। तो आइए दोस्तों, आपको बता दे, देखिए ये जो दीपक होगा ये मिट्टी का होगा। विशेष रूप से कहेंगे, भले ही आपके पास पुराना दीपक रखा हो तो आप उसे धोकर इस्तेमाल में ले लेना, है ना, क्योंकि इस उपाय में विशेष रूप से आपको मिट्टी का दीपक यहाँ पर लेना है। मिट्टी का दीपक जैसे ही ले लेते हो तो भाई उसके बाद में इसके अंदर जो बत्ती रखेगी वो रखेगी गोल बत्ती, है ना। आप यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर देते हो, ठीक है। हमने आपको गोलबत्ती जानबूझकर बोला है ताकि आप यह गलती ना करें, है ना। आप लोगों ने ये बात जरूर सुनी होगी कि हमेशा देवताओं के लिए हम गोलबत्ती का प्रयोग करते हैं। पर दोस्तों, जब बात आ जाए पितरों की, तो पितरों के लिए गोलबत्ती नहीं लगती है, उनके लिए हमेशा लंबी बत्ती लगती है। ध्यान रखना इस बात का। इस दीपक के अंदर आपको गोलबत्ती नहीं लगानी, इस दीपक के अंदर आपको लंबी बत्ती लगानी है। अगर गोल बत्ती लगाकर अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो उपाय कभी
काम नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए इस दीपक के अंदर आप लोग लंबी बत्ती रखोगे, जो लंबी बत्ती आपको अपने हाथ से बनाओगे, आपके घर में जो रुई उपस्थित हो उसे बनाओगे, है ना, अपने हाथों से बनाकर इस लंबी बत्ती को दीपक के अंदर रख देना। इस दीपक के अंदर आप लोग क्या चीज डालोगे, तो देखो इसके अंदर आप लोग डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी, है ना, शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। अब शुद्ध देसी गाय का घी बोलने से मतलब ये घी जो होता है ये बाजार का नहीं होना चाहिए, मिलावटी नहीं होना चाहिए, है ना। ये घी आपका बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, जो भगवान के कार्यों में यहाँ पर प्रयोग होता है, ठीक है। ये घी आपको थोड़ा ढूंढने में मिलेगा, थोड़ा महंगा मिलेगा, पर इस घी के उपाय में प्रयोग करने से आपको जो है उसका फल मिलता है। और भगवान के लिए थोड़ी घी अलग से रखा करो, जो है ये पूजन वाला जो शुद्ध देसी गाय का घी होता है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना। इस तरीके से आप लोगों को अपना यह जो दीपक है यह तैयार करना है ना। उसके बाद में दोस्तों अब हम जानते हैं कि इस उपाय को आखिर आपको करना कैसे है, इस उपाय को करने की विधि क्या है ना। तो देखो वट सावित्री व्रत का जो दिन है वह 6 जून का है, तो 6 जून को आप लोगों को शाम के समय प्रदोष काल में ये वाला उपाय करना है। कितने बजे से लेकर कितने के बजे के बीच में करना है, तो देखो वैसे शाम के 6 बजे के बाद से शुरू हो जाता है, पर अभी जो दिन है वो बहुत डूबता है, तो भाई आप इस उपाय को 6:30 बजे के बाद भी कर सकते हो। 6:30 बजे के बाद से लेकर रात 8 बजे के बीच में कभी भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो, ठीक है। इससे लेट मत करना, थोड़ा बहुत लेट हो भी जाए तो भाई ये उपाय आप जरूर कर लेना, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते हैं, है ना। और इस बीच में आप लोग अपना उपाय को कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को शाम के समय में स्नान करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन करता है, वैसे भी गर्मी के दिनों में चल रहा होता है, तो भाई आप लोग स्नान करते हो और अच्छी बात है, पर अपना हाथ स्नान मुंह करोगे धोकर तो ज्यादा अपना बेहतर यह वाला रहेगा। उपाय स्नान कर करके सकते हो, हाथ है मुंह ना। धोकर आप अपने उपाय को करने की तैयारी शुरू करना, मतलब अपना वह एक दीपक तैयार करना। दोस्तों इसमें जो सबसे विशेष है वो दीपक ही है, इसलिए दीपक को सही तरीके से तैयार करना जैसे हमने आपको बताया है। दीपक जैसे ही आपका तैयार हो जाता है तो भाई आपको इस दीपक को अपने घर में से जलाकर बिल्कुल नहीं लेकर जाना है। इस दीपक को आपको वहां पर जलाना है जहां पर आप इस दीपक को रखने वाले हैं, ठीक है। आपने साथ में अपनी माचिस लेकर जाना, माचिस को भूल कर मत जाना। किसी और से माचिस लो लोगे तो भाई आपके उपाय का फल उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा, इसलिए इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो अपने घर से आप लोगों को जो है इस दीपक को तैयार कर लेना है, और दीपक को तैयार करके आखिरी में इस दीपक को रखना कहाँ पर है, तो देखो इस दीपक को रखने की कई जगह है। आपके घर के पास में या आपके जो सही लगे कि हाँ इस जगह पर आप सही से जो से करके इस दीपक को रख सकते हो, इस वाले उपाय को कर सकते हो, आप उस जगह पर जाकर दीपक को रखना। सबसे पहले हम वो जगह आपको बताएंगे जो जगह ज़्यादा जरूरी है, जिन जगहों पर आपको जाना चाहिए, और बाद में हम आपको वो जगह बताएंगे। अगर आपको पहले जगह ना मिले तो आप दूसरी जगह पर जा सकते हो, दूसरी जगह ना मिले तो आप तीसरी जगह पर जा सकते हो, ठीक है। पर जाना किसी एक ही जगह पर है, क्योंकि एक ही दीपक तैयार होगा, एक ही जगह पर यहाँ पर रखना है। उसी के साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना है कि ये दीपक दक्षिण दिशा में रखेगा, इसलिए आप लोग अपने साथ में कुछ ऐसी चीज जरूर लेकर जाना जिससे कि आप लोग दक्षिण दिशा का पता कर सको, है ना। तो सबसे पहली चीज दोस्तों हम आपको बता दें कि आप अगर आपके घर के आसपास कोई भी नदी है, पवित्र नदी है, बहती हुई पवित्र नदी है जिसमें जल भरा हुआ है, तो भाई आपको उस पवित्र नदी के घाट पर जाना है ना। इस बात का ध्यान रखना, इस दीपक को आपको जल के अंदर प्रवाहित नहीं करना है, मात्र पवित्र नदी के जल पर जाना है, जहां पर जल भरा हुआ है वहां पर जाना है, ठीक है। और वहां पर जाकर क्या करना है, वहां के घाट पर आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। अब अगर किसी के घर के आसपास पवित्र नदी ना हो, बहता हुआ जल ना हो, या जल हो ही ना, तो भाई वो आपने घर के आसपास जो भी तालाब हो, सरोवर हो, तो उस तालाब के पास आप लोग जाकर यह वाला उपाय कर सकते हो, सरोवर के पास में भी यह वाला उपाय कर सकते हो, ठीक है। बस जल के अंदर आप लोगों को इस दीपक को प्रभावित नहीं करना है, आपको वहां पर घाट पर जाकर ये वाला उपाय करना है। अगर आपके घर के आसपास तालाब मतलब सरोवर ना हो, तो आपके घर के आसपास जो भी कुआं है या बावड़ी हो, कुआं या बावड़ी आप लोग जो भी समझ सकते हो, भाई आपके आसपास कुआं या बावड़ी हो तो आप उस जगह पर जाकर भी अपना यह वाला उपाय कर सकते हो। हमने आपको अभी 3 जगह बताई है, इन 3 जगहों में से जो आपके घर के आस पास आपको जगह पड़ती है उस जगह पर
आप लोगों को आपने इस दीपक को लेकर जाना है। हम उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि हम पवित्र नदी के घाट पर गए हुए हैं, तो आपको सबसे पहले घाट पर जाकर बैठना है, पवित्र नदी के पास में जाकर बैठ जाना है और वहाँ पर बैठकर क्या करना है, आपने इस दीपक को सबसे पहले जला लेना है। लंबी बत्ती का दीपक होना आपको सबसे पहले इस दीपक को जला लेना है, ठीक है? घी वगैरह आपने घर से लेकर डालकर ही आना है। बस इस जगह पर बैठकर आपको अपनी माचिस से अपना यह दीपक जला लेना है। दीपक जलाने के बाद दोस्तों दक्षिण दिशा का आप लोग पता कर लेना, क्योंकि अमावस्या का भी दिन होता है। विशेष रूप से हमारे पितरों के लिए होता है। और जब बात आ जाए वट सावित्री अमावस्या की, तो ये एक सोने पर सुहागा वाली बात होती है। तो आप सबसे पहले जो है दक्षिण दिशा का पता कर लेना, मोबाइल लेकर जाना या किसी से पूछ लेना या पूछ कर पता कर लेना। दक्षिण दिशा बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो वैसे जैसे ही दक्षिण दिशा का आपको पता लग जाए, आप दिया जिस तरफ जला रहे हो, वह जलाई हुई बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ करना है और उस घाट पर, उस पवित्र नदी के घाट पर कहीं पर आपको दक्षिण दिशा को बाती का मुख करके इस दीपक को रख देना है। आपने पितरों के नाम का स्मरण करते हुए और भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करते हुए और आपने पितरों से प्रार्थना करना है कि अगर आप हमसे दुखी हैं तो हमें उसके लिए माफ़ कीजिए। अब हम वह गलती नहीं करेंगे जो गलती से आप लोग दुखी हुए हैं, है ना? तो आपको बस आपने पितरों के लिए प्रार्थना करना और भगवान से भी प्रार्थना करना है कि वो आपके पितरों को हमेशा खुश रखे, है ना? और उस दीपक को दक्षिण बाती का मुख करके रख देना है। जैसे आप यह दीपक रखते हैं, भगवान से प्रार्थना करके, पितरों से प्रार्थना करके आप लोग वहाँ से उठकर सीधा अपने घर आ सकते हैं। ठीक है, वही जगह पर अगर आप लोग तालाब या सरोवर पर जाकर कर रहे हो तो भी वहाँ पर भी ऐसे करना। दक्षिण बाती का मुख करके रखना, भगवान से प्रार्थना करना, पितरों से प्रार्थना करना। कुएँ की बात करें, बावड़ी की बात करें तो भाई कुआँ बावड़ी के पास में भी एक अच्छी जगह होती है, या कुआँ बावड़ी पर एक अच्छी-सी जगह भाई, वहाँ पर आपको इस दीपक को रखना है, दक्षिण बाती का मुख करना है और भगवान से और पितरों से प्रार्थना करना है और आपको उपाय करके वहाँ से आ जाना है।